हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में हम लोग हिंदी के टॉप क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, शब्द विचार टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सभी प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? क्या होगा सही जवाब? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक, मौखिक, लिखित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब मैं बता दूं फ्रेंड्स, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग हुआ था सांकेतिक भाषा में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 55 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बताइए, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली या फिर परिनिष्ठ भाषा? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा सी, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत की प्राचीन भाषा है, बताइए, भारत की प्राचीन भाषा है हिंदी, पाली, संस्कृत या फिर संस्कृत या अपभ्रंश? भारत की प्राचीन भाषा है, तो फ्रेंड तीसरा का सही जवाब हो जाएगा भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू? क्या होगा सही जवाब? तो मैं बता दूं, ये सभी को पता भी होगा, चौथा का पहला जवाब हो जाएगा हिंदी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? बताइए, पांचवा नंबर क्वेश्चन, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, सष्ट और सुरक्षित लोगों की भाषा, छठा में है केवल पढ़ाई लिखाई में काम लाई जाने वाली भाषा? बताइए, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो सही जवाब हो जाएगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टवय होता है? बताइए, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप जो है कहाँ दृष्टवय होता है? ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण या फिर महाभारत में? तो छठा का मैं आंसर बता दूं आपको, ऋग्वेद में होता है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? बताइए, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा या फिर देवभाषा? तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ए, लौकिक संस्कृत कहते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नौवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये सभी को पता होगा कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है? बताइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 16, 17 या फिर 18? संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा डी है। ठीक है, 18 है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देवभाषा कौन सी भाषा है? बताइए, देवभाषा जो है वो कैसी भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या फिर खड़ी भाषा? तो सही जवाब हो जाएगा सी, संस्कृत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? बताइए, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से या फिर वैदिक संस्कृत से? हिंदी भाषा का जन्म जो है वो किससे हुआ है? क्या होगा सही जवाब? मैं बता दूं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली संस्कृत से। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देवनागरी लिपि का कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए, ये 4 विशेषता में कौन सा विशेषता नहीं है देवनागरी लिपि की? पहला ऑप्शन है एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ग चिन्ह, बी कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, सी जैसा उच्चारण वैसा लिखना, डी स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण? विशेषता नहीं है, बताइए, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा बी, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, ये विशेषता नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? 2, 6, 12, 24? संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा डी, 24 है। ठीक है, शब्द रूप। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी जो है कौन सी भाषा का शब्द रूप है? संस्कृत, फारसी या फिर उर्दू या प्राकृत?
हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा क्या? डी, प्राकृत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, हिंदी किसी एक 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। फिर से, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है? हरदेव बिहारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल? सही जवाब हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? बताइए, इनमें कौन सी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या फिर पाली? तो 17 का डी हो जाएगा, पाली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, सौरसेनी, अर्धमागधी या फिर ब्राचड़? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा क्या? बताइए, ए, पैसाची से हुआ है। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा पाली है। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन, गिरियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? बताइए, किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है गिरियर्सन ने? खड़ी बोली को, दिखनी हिंदी, अवधि, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा खड़ी बोली को, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 21 में है, भाषा साधन है। भाषा किसका साधन है? 21 का क्या होगा सही जवाब? ज्ञान का, बोलने का, लिखने का या फिर अभिव्यक्ति का? तो मैं बता दूं, भाषा साधन होता है अभिव्यक्ति का। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। बताइए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी को, मराठा या फिर गुजराती या पुरानी बंगला? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा डी, पुरानी बंगला को जानी जाती है ब्रजबुली नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन की ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, फारसी, देवनागरी? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, देवनागरी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन, ब्रज भाषा का उद्भव किससे हुआ है? ब्रज भाषा का उद्भव किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से, कौरवी अपभ्रंश से, प्राकृत से, सौरसेनी से? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा डी, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। लिपि किसे कहते हैं? बताइए, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को, किसी भी लिखित भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को, या फिर इनमें से कोई नहीं। लिपि किसको कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 25 में सी, भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस अपभ्रंश से अवहट नाम को अवहट के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस अपभ्रंश को अवहट के नाम से जाना जाता है? प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश, उत्तरकालीन अपभ्रंश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा सी, उत्तरकालीन अपभ्रंश को। 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बंगरू, तेलुगु, अवधी? 27 का सही जवाब हो जाएगा सी, तेलुगु। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मगधी कहा जाता है? बताइए, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मगधी कहा जाता है? प्राकृत, संस्कृत, पाली या फिर सौरसेनी? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सी, पाली को कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका में। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको तैयारी में बहुत कम समय बचा है, इसलिए सिर्फ ऐसे प्रश्न को पढ़िए जो इम्पोर्टेंट हो आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे चैनल को अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? 106, 108, 110, 112? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। ठीक है, 108 है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण उस समूह को कहते हैं जिसकी कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? वाक्य, शब्द, वर्ग समूह या फिर वक्तव्य? तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग। तत्सम, फ्रेंड्स यहाँ से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज,
रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ के जितने भी प्रश्न है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन है, तत्सम किसे कहते हैं बताइए। नहीं सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कलम, पेड़, अक्षी या फिर सुरंग। तत्सम क्या होता है फ्रेंड्स? तत्सम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हम लोग इसमें थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा इसका हम लोग थ्योरी को जान लेते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के जितने भी प्रश्न हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है फ्रेंड्स। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिसका अर्थ निकले उसको सार्थक कहेंगे, और निरर्थक में हो जाएगा जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तत्सम की बात करें हम लोग तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ठीक है, तत्सम कहते हैं। जैसे कोकिल, मक्षिका, अज्ञान, भ्रम, रात्रि, गिरी, क्षेत्र। ठीक है, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तद्भव की बात करें तो तत्सम से लिया गया है। ठीक है, तद्भव जो शब्द होता है वो तत्सम से ही लिया गया है। जैसे संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है, ठीक है, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कोयल, मक्खी, जान, खेत, पत्ता। ठीक है, तद्भव की बात करें हम लोग तो जो शब्द अन्य भाषाओं संस्कृत को छोड़कर या घरेलू बोलियों से लाए गए हैं जिसे देशज कहते हैं। ठीक है, जैसे घरौंदा, बाड़ा, पेट, छाती, तेंदुआ, ये कैसा शब्द है? देशज शब्द है। विदेशज में बात करें जो शब्द विदेशी भाषा से लिया गया है उसे विदेशज कहेंगे। जैसे जमीन, गुलाब, बाग, अदालत, प्लेटफॉर्म, टिकट, प्रेस, तारीख, कमरा, पादरी। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो विदेशज शब्द है। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होता है? बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। जैसे मैं बात करूँ रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में होता है फ्रेंड जिनके खंड जो है निरर्थक होते हैं। जैसे घोड़ा को हम लोग अगर खंड करेंगे, घो अलग औड़ा अलग, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये रूढ़ी शब्द हो गया। ठीक है, यौगिक की बात करें, यौगिक वे शब्द हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक और आलय दोनों को खंड करेंगे तो दोनों का जो खंड है वो सार्थक होगा। ठीक है, गंगा जल, गंगा अलग होता है और जल अलग है, दोनों का अपना अलग अलग एक, ठीक है, मतलब होता है। ठीक है, योग रूढ़ क्या होता है? वे शब्द जो अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। जैसे पीताम्बर, लंबोदर। लंबोदर का अर्थ क्या होता है? जिसका उदर लंबा हो। ठीक है, लेकिन इसका विशेष अर्थ है गणेश। ठीक है, तो ऐसे ही तो हम लोग चलते हैं अब प्रश्न की ओर। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या था? कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कौन सा इसमें शब्द जो है जो संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो अक्षी हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा? सही, सी। 32 का कौन सा शब्द जो है तत्सम है, जो संस्कृत से लिया गया शब्द है? वार्ता, बोली, कटोरा या फिर खटिया। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ए, वार्ता जो है तत्सम शब्द है। 33 में हम लोग बात करते हैं कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, मूल्य, मुख, मुंह, चेहरा। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा सी, मुंह है। ठीक है, 34 कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द है तद्भव है? पेट, लोटा, डोरी, हाथ। तद्भव शब्द है जो संस्कृत से ही लिया गया शब्द है। ठीक है, तो 34 का सही जो डी, हाथ जो है वो तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द तद्भव है? पुत्र, लोटा, कीमत, पलंग। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। 35 का क्या होगा? कौन सा शब्द तद्भव है? पुत्र, लोटा, कीमत या पलंग। तो मैं बता दूं तद्भव शब्द होगा 35 का डी हो जाएगा, पलंग तद्भव है। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? कटोरा, करपूर, कबूतर, कोयल। 36 का मैं आंसर बता दूं बी हो जाएगा। ठीक है, 37 कौन सा शब्द योगरूढ़ है? विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ग या फिर नीतिवान। योगरूढ़ में क्या होता है कि वो अपना समान अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ बताते हैं। ठीक है, तो विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ग या नीतिमान। तो मैं बताया था आपको फ्रेंड्स 37 का बी आंसर है लंबोदर, जिसका उदर लंबा होता है। ठीक है, ये मतलब अपना समान अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ बता रहा है। ठीक है, योगरूढ़ क्या होता है? तो योगरूढ़ क्या होता है बताइए? 37 का किसमें कौन योगरूढ़ है? रात्रि, मित्र, चंद्रशेखर या फिर छलछंद। तो 38 का सही जवाब है सी, चंद्रशेखर। ठीक है, जिसको अगर हम लोग फ्रेंड्स खंड करेंगे तो दोनों का अपना अपना एक मतलब होता है। जैसे चंद्र अलग हो गया, शेखर अलग हो गया। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज है? देशज जो देसी देशज है बताइए? आदमी, मोती, चिड़िया या भक्त। जो शब्द देसी बोलचाल से लिया गया उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे आदमी, मोती, चिड़िया, भक्त। कौन सा शब्द देशज है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा बताइए? सी हो जाएगा। ठीक है, चिड़िया है। कौन सा शब्द कृतंद है? कृतंद। 40 का हो जाएगा डी,
मिलावट जो है वो कृतंत शब्द है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्धित है? तद्धित का उदाहरण है अच्छाई, लड़का, हंसोड़ या फिर मिलावट। तो 41 का हो जाएगा अच्छाई, याद रखिएगा अच्छाई। कौन सा शब्द योगरूढ़ है? 42 योगरूढ़ कौन सा शब्द है? योगरूढ़ मीन्स क्या होता है? जिसको अगर हम लोग खंड करें तो दोनों का अपना अपना एक अर्थ होना चाहिए, जैसे लघुता, मिलावट, अच्छाई, अच्छाई या फिर जलनिधि। योगरूढ़ शब्द है 42 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, जलनिधि, जल जोड़ निधि, जल का अलग है, निधि अलग है, दोनों का अपना अपना मतलब होता है। कौन सा शब्द तद्धितांत शब्द है? 43 का डी हो जाएगा मानवता। देशज शब्द बताइए, जो शब्द देसी बोलचाल से लिया गया है उसे देशज कहेंगे। पेड़, मशीन, सेज या रूप। 44 का सही जवाब हो जाएगा ए, पेड़ शब्द जो है देशज शब्द है। देशज शब्द बताइए 45 में, वृक्ष, पेट, शरीर या फिर मुखड़ा। तो 45 का सही जवाब है डी, मुखड़ा। विदेशज शब्द बताइए इनमें, विदेशज शब्द वस्तु, संख्या, नगर या फिर तोप। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा डी, तोप, विदेशज शब्द है। ठीक है, विदेशज शब्द बताइए, जो शब्द विदेशी बोलचाल से लिया गया, विदेशी भाषा के बोलचाल से लिया गया हो। विदेशज, घर, चिड़िया, मशीन या फिर मोर। तो 47 का हो जाएगा सी, मशीन जो है ये विदेशी शब्द है। तत्सम शब्द बताइए, तत्सम, आग, अग्नि, पेड़, टेबल। तत्सम शब्द बताइए, 48 का सही जवाब हो जाएगा बी, अग्नि। तद्भव शब्द कौन है? बात, वार्ता, वचन, वाणी। 49 का हो जाएगा ए, बात। देशज शब्द कौन है? देशज शब्द 50 नंबर, पुष्प, कालीन, हाथ या फिर पेट। देशज शब्द बताइए, तो 50 का डी हो जाएगा, पेट देशज शब्द है। विदेशी, विदेशज शब्द बताइए, विदेशी शब्द आंख, अक्षी, स्कूल, घर। तो 51 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी, स्कूल जो है ये विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है 52 में, रूढ़ शब्द बताइए, जिसको खंड करें तो उसका अर्थ निरार्थक हो। ठीक है, रूढ़ शब्द कहते हैं उसको, जैसे विद्यालय, काम, राष्ट्रपति, विद्यार्थी, कौन इसमें रूढ़ शब्द है? तो 52 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा, काम। 53 रूढ़ बताइए, जलज, राजपुत्र, पाठशाला, घर। तो यहाँ पे हो जाएगा 53 का डी हो जाएगा, घा। इसको अगर तोड़ेंगे फ्रेंड्स तो घा और रा, जिसका कोई मतलब नहीं है, घा का कोई मतलब नहीं है, रा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यौगिक शब्द कौन है? यौगिक। तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 54 का हो जाएगा सी, पाठशाला। 55 हो जाएगा, यौगिक शब्द बताइए, काम, राजपुत्र, पंकज, कमल। तो यौगिक में होता है जिसको खंड करेंगे तो दोनों का अर्थ होता है, तो 55 का बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।